बात बहुत पुरानी है। बात उस समय की है जब धरती पर राजाओं का बोलबाला था। उन दिनों एक ऐसा भी राज्य था जहां का राजा अपनी वीरता के लिए नहीं बल्कि अपनी सनक और पागलपन के लिए मशहूर था। उस राजा का नाम था महाराज विक्रम सिंह। बाहरी दुनिया उसे वीर, पराक्रमी और अपराजेय मानती थी, लेकिन राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर उसका असली चेहरा छुपा हुआ था। एक सनकी, क्रूर और आत्ममुग्ध पुरुष का चेहरा। महाराज की रानी राजकुमारी चंद्रलेखा रूप में अनुपम, सौम्यता में आदर्श और धैर्य में अपार थी। पर वह हर सुबह एक ऐसी पीड़ा से गुजरती थी जो उसकी आत्मा तक को कपा देती थी। राजमहल के एक गुप्त कक्ष में अजीब सा अनुष्ठान होता। रानी को वहां खड़ा किया जाता। महलों की चार दीवारी के भीतर एक विचित्र रस्म शुरू होती। राजा अपनी रानी की नाक में पहनी हुई नथ में से 100 बारीक नुकीले तीर निकालता था। हर तीर निकालते समय वह एक ही सवाल करता, कहो रानी, इस धरती पर क्या कोई और मुझ जैसा वीर मर्द है? बेचारी रानी कांपते स्वर में कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष इस धरती पर कोई और नहीं। रानी का हृदय हर तीर के साथ थरथराता। उसकी आंखें भय से फटी रहती और सांस जैसे गले में अटक जाती। अगर जरा भी हिली या राजा का निशाना चूका तो जीवन समाप्त। समय बीतता गया। रानी की देह धीरे धीरे सूखती गई। चेहरा पहले जैसा चमकदार न रहा। आंखों के नीचे काले धब्बे, शरीर कांपता हुआ और मन अंदर ही अंदर घुटता हुआ। एक दिन रानी की मां राजमाता गौरी देवी अपनी बेटी से मिलने महल आई। अपनी लाडली को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी, ये कैसी हालत बना रखी है? बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसी हो गई है तू। कहीं तू बीमार तो नहीं? या तुझे कोई दुख खाए जा रहा है? या समय से खाना नहीं मिल रहा? आखिर माजरा क्या है? रानी मौन रही। भला वह कैसे बताती अपने उस गहरे असहनीय दर्द को? कैसे बताती कि हर सुबह उसके प्राण उसके गले में अटक जाते हैं जब राजा उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है? पर मां तो मां होती है। जब राजमाता ने बार बार आग्रह किया तब रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भर्राए हुए स्वर में कहा, मां, कमी किस बात की है? महल में अन्न का भंडार है, सोने के बर्तन हैं, झील का मीठा जल है, लेकिन मन सूख चुका है। भूख नहीं लगती, ना ही कुछ अच्छा लगता है। मां ने रानी का कांपता हुआ हाथ थामा और अत्यंत रुदन स्वर में पूछा, बोल बेटी, तुझे हुआ क्या है? तब रानी जैसे टूटी हुई मूर्ति की तरह भरभराकर गिर पड़ी और कह उठी, मां, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नथ में से रोज 100 तीर निकालते हैं। हर तीर मेरे कलेजे को छूता हुआ लगता है। जब वह तीर मेरे पास आता है तो लगता है ये जीवन का आखिरी पल है। इसी भय, इसी मानसिक पीड़ा के कारण मेरा कुछ भी गले से नीचे नहीं उतरता। मेरी आत्मा जैसे हर दिन मरती है। रानी की बात सुनकर राजमाता की आंखें फैल गईं। चेहरा स्तब्ध हो उठा। वह हक्की बक्की अपनी बेटी को देखती रह गई। बेटी, यह तुम क्या कह रही हो? ये सब कब से चल रहा है? रानी ने धीरे से उत्तर दिया, मां, यह मत पूछो कब से हुआ, यह पूछो कब नहीं हुआ। उसकी आंखों में जमा हुआ डर, हर सुबह की वह घड़ी और 100 तीरों की वह मानसिक यातना अब उसकी आवाज में झलक रही थी। राजा हर रोज सुबह मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं। यही उनके दिन की शुरुआत होती है। मैं कांपती रहती हूँ और वह पूछते हैं, कहो रानी, इस धरती पर क्या कोई और मुझ जैसा सूरवीर मर्द है? राजमाता कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए बेटी का चेहरा थामा और दृढ़ स्वर में बोली, बेटी, चिंता मत कर। अब वक्त आ गया है उस सनक को उत्तर देने का। कल जब वह तुझसे वही घिसा पिटा सवाल पूछे, है क्या कोई मेरे जैसा मर्द इस धरती पर, तो तू साफ कह देना, महाराज, मर्द तो बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत हैं। आप घर से बाहर निकलो, शेर को सवा शेर बहुत मिलते हैं। इतना कहकर राजमाता ने बेटी को गले लगाया, उसके माथे को चूमा और आंसू भरे नयन लिए विदा ले अपने महल लौट गई।
अब रानी की आंखों में डर के साथ साथ एक हल्की सी लौ भी थी, एक उम्मीद की किरण, एक अंत की शुरुआत। रात किसी तरह कटी और सुबह राजा विक्रम सिंह ने रोज की तरह सोती हुई रानी का हाथ पकड़ा और बोला, रानी चलो, समय हो गया। रानी ने मन ही मन ईश्वर को पुकारा, हे भगवान, बस आज बचा लेना, फिर मैं मां की कही बात कह दूंगी। रानी उठी, बाग के उसी कोने में खड़ी हो गई जहां हर दिन की पीड़ा उसका इंतजार करती थी। आंखें बंद कर लीं, नथ को थाम लिया और सांसें थामकर खड़ी हो गई। राजा ने एक के बाद एक 100 तीर निकाले। हर तीर उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से निकलता था। 100वां तीर निकालने के बाद राजा ने हमेशा की तरह पूछा, कहो रानी, इस धरती पर है क्या कोई मुझ जैसा सूरवीर मर्द? रानी का शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज में आज लोहे की धार थी। महाराज, सूरवीर मर्द बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत हैं। आप बाहर निकल कर देखो, शेर को सवा शेर बहुत मिलते हैं। राजा ठिठक गया, उसकी आंखें फैल गईं। कुछ पल चुप रहा, शायद पहली बार किसी ने उसके अहंकार को चुनौती दी थी। फिर वह बोला, तो ठीक है रानी, अगर यही बात है तो थोड़ा खाने पीने का सामान दो, मैं निकल रहा हूं इस धरती पर मुझसे ज्यादा सूरवीर मर्दों को देखने। मैं भी देखता हूं, है कोई इस विक्रम सिंह से बड़ा मर्द। राजा ने कुछ आवश्यक वस्तुएं लीं और भारी गर्व व गुस्से के साथ महल के द्वार पर निकल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जहां उसे न केवल दूसरे मर्दों से मिलना था बल्कि खुद के सच से भी मिलना था। राजा विक्रम सिंह मालवा के उत्पल राज्य को छोड़कर एक सूरवीर की तलाश में अपने महल से निकल चुका था। अहंकार उसकी तलवार था और घमंड उसका कवच। पर अभी तो यात्रा शुरू ही हुई थी। राजा एक कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहा था। धूप चटक थी, रास्ता सुनसान और मन में सवालों का तूफान। तभी थोड़ी दूर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक आदमी रास्ते के किनारे पीठ के बल लेटा था और एक टक ऊपर आसमान की ओर देख रहा था। राजा को कौतूहल हुआ। उसने ऊपर देखा, वहां सिर्फ चमकता हुआ सूरज था और उसकी चुभती किरणें। राजा आगे बढ़ा और उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, क्या देख रहे हो ऊपर? वो व्यक्ति एक आंख से अंधा था। धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, इंद्र के अखाड़े में परियों का नृत्य हो रहा है, वही देख रहा हूं। राजा स्तब्ध रह गया। राजा ने एक बार फिर ऊपर देखा। कुछ नहीं, बस धूप, नीला आकाश और सूरज की चकाचौंध। फिर उस काने व्यक्ति ने राजा की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो भाई, कहां जा रहे हो? राजा थोड़ा अकड़कर बोला, मैं मालवा का राजा विक्रम सिंह हूं। इस धरती पर मुझसे बड़ा मर्द है या नहीं, यही देखने निकला हूं। काना हंसते हुए बोला, तो फिर थोड़ी देर रुको। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, अभी नीचे गिरने वाली है। उसे लेकर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, देखता हूं मर्द और कैसे होते हैं। राजा को यह सब एक झूठा दिखावा लगा, मगर तभी छन छन आकाश से सचमुच एक पाजेब गिरकर जमीन पर आ गिरी। काने आदमी ने शांति से उसे उठाया, जेब में रखा और बोला, अब चलो भाई, मर्दों की दुनिया दिखाओ। राजा के मुंह से बोल ना निकला। उसका सिर घूम गया। जिसे वह अंधा, बेकार और असामान्य समझ रहा था, वह तो इंद्रलोक के दृश्य देख रहा था। मैं तो बस नथ से तीर निकालता रहा और इसने स्वर्ग देख लिया। राजा के गर्व का पहला पत्थर दरक चुका था। अब दोनों साथ चल पड़े। राजा और वह विचित्र पर रहस्यमयी काना आदमी कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि देखा, एक नौजवान धनुष बाण लेकर चट्टान पर बैठा था। उसकी दृष्टि दूर पहाड़ियों की ओर थी, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा ने पास जाकर पूछा, भाई, यहां इस वीरानी में यूं बैठे हो क्यों? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? युवक बोला, हां, अपने मित्र का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 100 कोस दूर एक तीर छोड़ा है। मेरा मित्र उसे लेने गया है, उसी का इंतजार कर रहा हूं। इतना सुनना था कि राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 कोस? अरे, मैं तो किसी की नथ में से 100 तीर निकालकर खुद को बड़ा मर्द समझता था, और ये
ये तो एक तीर 100 कोस दूर भेजकर आराम से बैठा है। राजा की आंखें फटी रह गईं। उसके भीतर का घमंड अब धीरे धीरे गलने लगा था। तो नौजवान व्यक्ति ने राजा और काणे आदमी से पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? काणे ने कहा, मर्द देखने। उत्सुकतावश नौजवान बोला, तो भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मर्द देखने, बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा दोस्त अभी मेरा तीर लेकर आता ही होगा। राजा बोला, 100 कोस से आज ही थोड़े ना आ जाएगा, उसे तो कई दिन लगेंगे। नौजवान मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मानवर, उसे 100 कोस से जाने और आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। थोड़ी ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के द्वारा छोड़ा हुआ तीर हाथ में लेकर वहां आ गया। अब राजा को काटो तो खून नहीं, रानी की नथ में से तीर निकालकर खुद को मर्द सूरमा समझने वाला राजा अब एक से एक बड़े सूरमाओं से टकरा रहा था। जिस बिल में वह हाथ डाल रहा था वहीं से सांप फुफकारते हुए निकल रहे थे। एक काना आदमी जो एक आंख ना होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच देख रहा है, और एक पराक्रमी नौजवान जो 100 कोस दूर तीर चला रहा है, और एक लंगड़ा अपाहिज व्यक्ति जो 100 कोस की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है। राजा अब बोझिल कदमों के साथ उन तीनों के साथ आगे चल पड़ा। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी, जो व्यक्ति 50 कोस से 2 घंटे में हंसता पान और बोलती सुपारी लेकर आएगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। चारों ने मिलकर विचार किया। लंगड़ा ही इस कार्य के योग्य था, क्योंकि वही था जो कोसों की दूरी मिनटों में तय कर सकता था। चारों की सलाह पर लंगड़ा व्यक्ति शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया। हंसता पान बोलती सुपारी की खोज शर्त अनुसार लंगड़ा व्यक्ति तेजी से उस दिशा में बढ़ चला जहां हंसता पान और बोलती सुपारी का पेड़ था। अपनी दिव्य गति से वह थोड़े ही समय में वहां पहुंच गया। उसने सुपारी तोड़ी और जेब में रख ली। फिर सोचा, समय तो बहुत है, क्यों ना थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों में उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी ओर उधर तीनों साथियों की चिंता बढ़ रही थी। 2 घंटे पूरे होने को थे और वह अब तक लौटा न था। नौजवान तीरंदाज बोला, इतना समय तो उसे कभी न लगा, जरूर कुछ बात है। काणे ने कहा, रुको मैं देखता हूं। जब काणे ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वह चौंक गया। वो तो सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर सभी घबरा गए। तब तीरंदाज नौजवान ने कहा, काणे, तुम मेरे तीर का निशाना सांप के फन पर लगाओ, और जैसे ही निशाना सही लगे हुंकारा भरना, मैं तीर छोड़ दूंगा। काणे ने सांप की दिशा में निशाना लगाया। जैसे ही उसे सही दूरी और कोण मिला, उसने हूं की आवाज दी। तीरंदाज ने तुरंत तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर सांप के फन पर लगा और धड़ाम की आवाज के साथ सांप नीचे गिर पड़ा। समय रहते कार्यपूर्ण आवाज सुनकर लंगड़ा व्यक्ति हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि एक जहरीला सर्प मरा पड़ा है और उसके दोस्त का तीर सांप के फन में धंसा है। सारा माजरा वह समझ गया। फिर बिना देर किए वह अपनी दिव्य गति से नगर की ओर दौड़ा और समय रहते हंसता पान और बोलती सुपारी लेकर राजमहल पहुंच गया। अब प्रश्न उठा, राजकुमारी किसकी? सबकी आंखें अब इस सवाल पर टिकी थीं, राजकुमारी का असली हकदार कौन है? अगर राजा घर से मर्द देखने ना निकलता तो यह सब शुरू ना होता। काणा अपनी दिव्य दृष्टि से ना देखता तो लंगड़ा मारा जाता। तीरंदाज के पास 100 कोस का तीर चलाने की क्षमता ना होती तो सांप बच जाता, और यदि लंगड़े के पास दिव्य गति ना होती तो शर्त पूरी ना होती। सभी ने मिलकर विचार किया। विक्रम सिंह से कहा गया कि यह सब उसी से शुरू हुआ, इसलिए निर्णय उसे ही लेना चाहिए। पर विक्रम सिंह ने सिर झुकाकर कहा, मैं पहले से ही विवाहित हूं, मैं यह विवाह नहीं कर सकता, बल्कि मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने मेरा खोखला अहंकार तोड़ा। काना बोला, मैं तो इंद्र के अखाड़े की परियों में ही मगन हूं, अब मेरे दिन इस ऊपर वाले को याद करने के हैं। अंततः अब बात आई तीरंदाज की। उसने अपने मित्र की ओर देखा और कहा, मित्र, शर्त के अनुसार राजकुमारी पर तुम्हारा ही हक बनता है, क्योंकि तुम ही वह वस्तुएं लाए हो जो शर्त में थीं। सभी को यह बात उचित लगी और सहमति से लंगड़े व्यक्ति का राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। सभी प्रसन्न थे। राजा ने सभी को अपने राज्य आमंत्रित किया और खुशी खुशी विदा ली, और अपने राज्य लौटकर उसने यह संकल्प लिया कि अब वह कभी भी अपनी रानी के साथ अन्याय नहीं करेगा। राजा ने सबको अपने राज्य आने का निमंत्रण दिया।
सभी ने विदा ली। राजा ने अपने राज लौटते ही सबसे पहले रानी के सामने सिर झुकाया। उसने वचन दिया, अब से कोई नथ से तीर नहीं निकालेगा, न कोई डराएगा, न कोई अत्याचार होगा। तुम मेरी रानी नहीं, मेरी शक्ति और मेरी गुरु हो। सीख: वीरता केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि आत्मबोध, त्याग और न्याय में होती है। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस कहानी को ब्रह्मांड के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि आप जिस कोने में रहते हैं हम वहां से जुड़ी कहानियां और लोक कथाएं आपके सामने ला सकें। कहानी को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।